गोकुल का ऐसा आश्रम जहां हाथी घंटा बजाता है, हाथी आएगा, घंटा अपनी सूंड में पकड़ेगा और आरती के समय ऐसे गजब हो गया। कुमार विश्वास जमीन पर लगे लौटने, धोती कुर्ता पहने थे, बैग और पर्स सब कुछ निकाला और जमीन पर केवल लेटे नहीं बल्कि करवट बदल करके लौटने लगे। देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। जी हाँ, तात्कालिक घटना है और यह घटना है ब्रज क्षेत्र की, जहां मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल और यूं देखा जाए तो 360 किलोमीटर की यह एरिया है जो ब्रज क्षेत्र में आती है। और यमुना के किनारे रमण रेती नामक स्थान पर कुमार विश्वास लौटने लगे बालू में। आज 50 लाख श्रद्धालु ब्रज भूमि पर पहुंचे हैं और मैं निधि वन के बारे में बता रहा हूं। कुमार विश्वास पर आता हूं, उसके पहले निधि वन पर जाता हूं, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण रात को जाते हैं, राधा और गोपियों के संग रासलीला करते हैं। वहां दातून रख दी जाती है रात को आरती के बाद। दातून भगवान श्री कृष्ण और राधा उसका प्रयोग करते हैं, उसको फाड़ करके वहां रखा जाता है। यह भी देखते हैं, वहां नए वस्त्र रखे जाते हैं, वहां श्रृंगार के सामान रखे जाते हैं, चूड़ियाँ रखी जाती हैं, फूल माला, पान, लड्डू और पानी सब रखा जाता है। लेकिन लगता है कि सबका प्रयोग हुआ है, ऐसा कहा जाता है। निधि वन का वीडियो हमने भी किया है, भीतर जा कर के किया है, पुजारियों से बात किया है। एक और मान्यता है कि जो भी निधि वन में रात को, अगल बगल मकान है, रात को सारे खिड़की दरवाजे जो निधि वन की तरफ खुलते हैं वह बंद हो जाते हैं। उधर कोई नहीं देखता, जो देखता है उसका अनिष्ट हो जाता है, ऐसा कहना है वहाँ के लोगों का। दोस्तों, निधि वन एक ऐसा वन जहाँ विशेष प्रकार के पौधे आपको ऐसे लगेंगे, एक में एक गुत्थम गुत्था है, जिसे आप देख भी रहे हैं तो वैसे ही पौधे हैं। बताते हैं कि यह सब गोपियाँ हैं। रात को यह सभी पौधे गोपियों के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, रासलीला होती है। तत्पश्चात जैसे ही सुबह होता है वैसे ही यह सब वनस्पतियों और पेड़ पौधों के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। आज आदित्यनाथ योगी सीएम यूपी पहुँचे हैं मथुरा में। उन्होंने आरती किया और कहा कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लेकर के धर्म और न्याय का रास्ता दिखाया था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब भी सज्जन पुरुषों पर संकट आता है, धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाले लोगों को परेशान किया जाता है, उस समय दुष्कर्मियों और ऐसे अराजक तत्वों के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण युगों युगों में जन्म लेते हैं, किसी न किसी रूप में, संभवामि युगे युगे। तो अब हमने कुरुक्षेत्र का भी दिखाया और कुमार विश्वास पर हम आते हैं। उसके पहले हम बता देते हैं कि जो लोग भी निधि वन में देखते हैं, कुछ लोग रात को छुप करके गए थे, यद्यपि ब्रजभूषण दुबे द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन बताते हैं कि कोई बताने लायक नहीं रह गया, यानी वह मूक और बधिर हो गया, न कोई सुन सकता था न बता सकता था। वैसे भगवान की कृपा है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यति कृपातमहम वंदे परमानंदम माधवम। ऊपर वाले की अगर कृपा होती है, मूकम करोति वाचालम, यानी जो व्यक्ति मूक है, मूक बधिर है, मूकम करोति वाचालम, वह बातचीत करने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, वह पहाड़ पर चढ़ जाता है, जो लंगड़ा है, दिव्यांग है, विकलांग है, निःशक्तजन है, ऐसे है। यदि कृपातमहम वंदे परमानंदमा, यदि भगवान की कृपा होगी तो फिर ऐसा। ललिता कुंड भी वहाँ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी के प्यास लगने पर अपने बांसुरी से एक कुआं खोदा था, और वह कुंड भी है, ललिता कुंड के नाम से जिसे जाना जाता है। कुमार विश्वास गए थे गुरु शरणानंद के आश्रम में, जहाँ का वीडियो हमने बनाया है, जहाँ लोग जा करके बालू पर लोट लगाते हैं। इसकी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ यमुना के किनारे
इसी बालू पर लोट लगाते थे। बहुत से लोग उस स्थान पर नहीं जा पाते हैं दोस्तों जहां महाकवि रसखान पैदा हुए थे। मानुष हूँ तो उसे भी हमने दिखाया था। मानुष हूँ तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जौ पशु हों तो चरों, कैसे है नित्य, उसको पूरा कर दीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ भी देता हूँ, कभी कभी विस्मृत भी हो जाता है। जौ पशु हों तो चरों नित नंद के धेनु मझारन, और जौ खग हों तो ऐसे है। तो पाहन हों तो, अगर पत्थर हैं तो हमें क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कहाँ रखा जाए, पशु हों तो, पक्षी हों तो, ऐसे करके उस रसखान के समाधि पर भी जाकर के हमने मत्था टेका था। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। रसखान जी की समाधि पर जाकर के आपको लगेगा कि वहाँ काफ़ी कुछ बदला है, तो वहाँ भी गया था दोस्तों। यदि आप कभी ब्रज 84 कोस में 4 धाम निर्गाम, वृंदावन और मधुपुरी नंदगांव बरसान, अगर वहाँ आपको जाना हो तो सच में लगता है कि कुछ न कुछ तो है। लेकिन मार डाला वहाँ, यमुना को मार डाला। तुझसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले, कह रहा है तुझसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। गर खुदा आएगा और पूछेगा कि तुझे क्या चाहिए, गर खुदा पूछेगा तो कह दूंगा कि, और फिर कह रहा है कि मार डाला मुझे जालिम ने खता से पहले, तुझसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। उस यमुना जो यमराज की बहन है उसको तो मार डाला। आगरा में भी हमने दिखाया है, ताजमहल के ठीक सामने दिखाया है। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्या स्थिति है। सारे नाले वैसे ही गिर रहे हैं, और बाबा भी जा रहे हैं, दादा भी जा रहे हैं, भैया भी जा रहा है, बाबू भी जा रहा है। हेमा मालिनी वहाँ नृत्य कर रही हैं, महान सिने जगत की अभिनेत्री वहाँ से सांसद हैं, नृत्य कर रही हैं। लेकिन जो असली था, मार डाला मुझे जालिम ने खता से पहले। ऐसे है दोस्तों। तो कुमार विश्वास वहाँ लोट लगाते हैं, लोग देख करके स्तब्ध हो जाते हैं। यदि आप अगर कभी वहाँ जाएं तो गुरु शरणानंद आश्रम बहुत खूबसूरत है, और वहाँ का वीडियो भी हमने बनाया है। एक रात वहाँ रुकने का अवसर भी मिला है, लोट भी हमने लगाया था। और वहाँ दलाई लामा जैसे लोग भी आते हैं। तमाम आपको घायल जीव जंतु, हिरण और यह सब भी मिल जाएंगे। हाँ, एक बात खास है कि उस आश्रम में शाम की आरती में हाथी घंटा बजाता है। गोकुल का ऐसा आश्रम जहां हाथी घंटा बजाता है। हाथी आएगा, घंटा अपनी सूंड में पकड़ेगा और आरती के समय ऐसे घंटा बजाएगा। वहां जरूर जाइए। उसी भूमि पर कुमार विश्वास ने आज लोट लगाया है। वहां का हमने दिखाया है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी दिखाया है, हमने दिखाया है कंस का जो महल था, कंस का किला है, उसे भी दिखाया है, यमुना को दिखाया, और भी तमाम स्थलों को हमने दिखाने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर के आज भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव पर समस्त विश्व के लोगों को, जो भी हमसे जुड़े हैं, सभी के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत में बड़ी भूमिका निभाया था, और परित्राणाय साधु नाम, जैसा कि हमने कहा, और गीता के उस स्थान को भी दिखाया है जहाँ से उन्होंने उपदेश दिया था। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।